गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हो रही है। बिलावल भुट्टो की जीत पर जालो को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जालो को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वहदत बड़ी जमात बराबर उभरी है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर इनका शुक्रगुजार हूँ। हमले का बदला, ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल का जवाबी वार, तब्रेज़ अस्फ़हान में मुतादिद धमाके। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल फायर किए गए हैं और फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मिसाइल हमलों को नाकाम बना रहा है। मिसाइल लॉन्च का पता चलने के बाद हिफ़ा और शुमाली इसराइल के दीगर इलाकों में सायरन बजा दिए गए। पाकिस्तानी इनकलाब ने खबरदार किया कि इसराइल लबनान पर हमले रोक दे, वरना नताइज मज़ीद तबाहकुन होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से इसराइल पर जवाबी हमले के बाद रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए हैं, बस इतना काफी है। ईरान में इस पर वापस आए और मुआहदा करें। इसराइल की जानिब से बैरूत पर हमले पर खुश नहीं हूँ। ईरान या लेबनान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का इसराइली हमलों पर रद्द-ए-अमल। कहा, किसी भी नई कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में कशीदगी की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल पर दिफाई हमले किए। लेबनान जंगबंदी पर इसराइल मुआहदे का अहम हिस्सा थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान लेबनान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत या जंगबंदी की खिलाफ वर्जी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। जारियत करने वालों को इनका जवाब मिल गया है। ये जवाब एक तंबीह है कि शरअंगेज कार्रवाइयाँ बंद करें। अगर कोई नई कार्रवाई की गई तो इसका सामना इससे भी ज्यादा सख्त जवाब और भारी कीमत की सूरत में करना पड़ेगा। इसराइली हमले का खतरा, मगरबी ईरान की फिजाई हदूद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। इराकी सिविल एविएशन के मुताबिक फिजाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। शाम ने भी जनूबी फिजाई हदूद को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। दमिश्क एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। ईरान इसराइल कशीदगी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.13% बढ़ गई। $93.67 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 2.50% इजाफा, $95.59 फी बैरल तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय होने की वजह से इजलास नहीं होगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के अरकान पर चारों सूबाई वज़ीर आला शामिल। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होना था। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में कमी की तजवीज़। हुकूमत को रिलीफ इक़दामात पर IMF की मंजूरी का इंतजार। सोलर पैनल, हाइब्रिड गाड़ियाँ और तकरीबन 2 दर्जन के करीब दीगर अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर 18% की मयारी शरह तक करने के लिए बातचीत जारी। पाकिस्तान ने IMF से दरख्वास्त की है कि माहौल दोस्त और तवानाई की बचत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह को कम रखा जाए। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इक़दाम, पहली बार ई-बाइक रेंटल सर्विस शुरू करने का फैसला। मंसूबे के पहले मरहले में 10,000 ई-बाइक शामिल की जाएंगी। शहर भर में 300 डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी डॉकिंग और चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह फराहम करेगी। शहरी अहम रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से करीबी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉइंट्स तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगे। मंसूबे से लाहौर में सालाना हजारों टन कार्बन अखराज में कमी मतलूब है। शहर में फिजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। ज़लज़ले ने मुतादिद इमारतें भी मुनहदम हो गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ फिलिपाइन के जनूबी जजीरे मिंडानाओ के करीब था। शदीद झटकों के बाद मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज कर दी गई। मुमकिना आफ्टर शॉक के खदशात बरकरार। दूसरी जानिब इंडोनेशिया के
شمال مشرقی ساحلی علاقوں کے لیے سونامی وارننگ جاری کر دی گئی۔ چیئرمین پی سی بی کی تمیم اقبال کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ محسن نقوی کا تمیم اقبال کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، کہا ان کا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا صدر منتخب ہونا خطے میں کرکٹ کے فروغ کے لیے خوش آئند پیشرفت ہے۔ امید ہے تمیم اقبال کی قیادت میں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کھیل کی ترقی اور بہتری کے لیے مؤثر اور مثبت کردار ادا کرے گا۔ اور این ڈی ایم اے نے 12 تک متوقع موسمی صورتحال کا جائزہ جاری کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے علاقوں میں ہیٹ کی صورتحال برقرار رہنے کا امکان۔ 10 جون تک کے پی، اسلام آباد، شمالی پنجاب میں گرمی کی شدت میں اضافہ متوقع۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید گرمی برقرار رہے گی۔ سندھ کے بیشتر علاقوں میں گرم اور خشک موسم متوقع۔ بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان۔